आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सर्टोली कोशिकाओं को पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किस हार्मोन के माध्यम से विनियमित किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं जीएच, प्रोलैक्टिन, एलएच और एफएसएच। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्टोली कोशिका जो है यह किसका भाग है। तो स्टूडेंट सर्टोली कोशिकाएं जो है ये पाई जाती हैं वृषण में। तो वृषण जो है ये एक अंत और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है और इसका जो नियंत्रण है वो होता है पीयूष ग्रंथि के हाथ में। तो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं सबसे पहले, सबसे ऊपर की ओर जो ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण होता है स्टूडेंट हाइपोथैलेमस के भाग में, जो कि मस्तिष्क का एक भाग है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है और पीयूष ग्रंथि जो है अन्य छोटी छोटी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मास्टर ग्रंथि या इसे गुरु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह नियंत्रित करेगी किसको? वृषण को। हमारा यहाँ पर मुख्य क्या है? वृषण के बारे में चर्चा करनी है। तो वृषण को नियंत्रित करती है। तो स्टूडेंट यदि वृषण के अंदर बात की जाए तो वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं और यही वृषण पालिकाएं जो है वृषण की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं वृषण पालिका। वृषण पालिका और वृषण पालिका के अंदर स्टूडेंट पाई जाती हैं शुक्र जनक नलिका। ये होती है एक वृषण पालिका में 2 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं शुक्र जनक नलिका। अब शुक्र जनक नलिका में स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पर सर्टोली कोशिका इसके अंदर पाई जाती है और साथ में होती है नर जन्म कोशिका या जनन कोशिका। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर हमारी बात होनी है सर्टोली कोशिकाओं की। तो सर्टोली कोशिका मैं लिख लेता हूं। तो सर्टोली कोशिका ये लिख लिया। और वृषण पालिका में इन नलिकाओं के अलावा जो भाग है उसे कहते हैं अंतराली अवकाश। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी स्टूडेंट उन्हें कहते हैं अंतराली कोशिकाएं या इन्हें कहा जाता है लीडिंग कोशिकाएं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं अंतराली या लीडिंग कोशिका। स्टूडेंट लीडिंग कोशिका ये पाई जाती हैं कोशिकाएं। तो देख लेते हैं पीयूष ग्रंथि जो है ये क्या करती है स्टूडेंट? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, 2 प्रकार के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, एलएच और एफएसएच। तो इससे निकला हुआ एफएसएच अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूं ये कौन सा हार्मोन है? एफएसएच। और ये एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटकोदीपक हार्मोन। ये सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करेगा और सर्टोली कोशिकाएं जो है ये क्या करती हैं? नर जन्म कोशिकाओं को या नर जननी कोशिकाओं को क्या करती हैं? जो कि शुक्राणु बनाएगी उनको पोषण देती है और उन्हें प्रेरित करती हैं शुक्राणु जनन के लिए या शुक्र जनन के लिए। तो ये सीधा सीधा क्या करवाएगी? शुक्र जनन करवाएगी। और किसके प्रेरण में करवाती है स्टूडेंट? ये एफएसएच के प्रेरण में करवाएगी। और दूसरा हार्मोन जो है ये होता है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या पीत पिंडकर हार्मोन। तो ये पीत पिंडकर हार्मोन जो है स्टूडेंट ये क्या कार्य करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा? अंतराली कोशिकाओं को प्रेरित करता है या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। और लीडिंग कोशिकाएं इसके प्रेरण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करेंगी और टेस्टोस्टेरोन जो है वो सीधा सीधा क्या करवाता है? ये भी शुक्र जनन के लिए प्रेरण देता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं एफएसएच और एलएच के कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन में ए दिया हुआ है ये है जीएच अर्थात ग्रोथ हार्मोन। तो स्टूडेंट ग्रोथ हार्मोन जो है वो तो ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और रखरखाव के, शरीर के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन जो है स्टूडेंट क्या होता है? मादाओं के अंदर स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए और जब शिशु हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है प्रसव के द्वारा, तो क्या होगा कि तब यह दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी है? यह स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो लिख लेते हैं इसे स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध स्रवण के लिए, और दुग्ध स्रवण के लिए उत्तरदायी है स्टूडेंट दुग्ध स्रवण। तो स्टूडेंट क्या हुआ? ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। और ग्रोथ हार्मोन क्या था? यह तो वृद्धि हार्मोन है और यह वृद्धि हार्मोन है तो वृद्धि करवाएगा। तो ये भी क्या होगा? ऑप्शन गलत होगा। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ए और बी। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है एलएच। एलएच जो है अब हमने देखा है कि ये क्या करता है? लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है और टेस्टोस्टेरोन का
श्रावण करवाएगा तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। और एफएसएच जो है, एफएसएच क्या करता है स्टूडेंट, एफएसएच क्या करेगा, सटोली कोशिकाओं को प्रेरित करता है, नियमित करता है। तो स्टूडेंट सटोली कोशिकाओं के कार्य जो हैं वो किसके द्वारा नियमित किए जाते हैं, यह एफएसएच के द्वारा नियमित किए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।